हम सब दुनिया के जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की ही चाहत रखते हैं। हम सबको एक चीज चाहिए, आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी, हम सबको सिर्फ एक चाहिए और वो सिर्फ उस चीज का नाम है सुख। क्या नाम है? सुख। हर व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए, सुख, और उस सुख के लिए प्रयत्न भी करता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है और वो जो भी काम करता है पूरी मेहनत से करता है, पूरे विश्वास से करता है कि मुझे ये काम करूंगा और इस काम से मुझे क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। वो कोई सी भी कसर नहीं छोड़ते हम लोग, जो हो सके वो प्रयास करते हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। मिलता भी है क्या जी? वो सुख आपको मिलता भी है और जैसे मिल जाता है उसका हम थोड़ा अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं और थोड़े समय बाद वो भी चला जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं सुख के लिए वो आपको नहीं मिल रहा है, मिलता है। एक बात बताओ, यहां कोई ऐसा है जो शादी में नाचे और नाचने के बाद कोई मजा नहीं आया? है कोई? सबको मजा आता है, सबको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? चाहिए क्या था? सुख। मिला भी क्या? सुख। लेकिन जैसी शादी समाप्त हो जाती है, एक दिन गुजरता है तो तुम्हारा जो सुख था वो दुख में कन्वर्ट होने लगता है। यार क्या नाचा था उस दिन, मजा आ गया था मुझे, तो बहुत बढ़िया नाचा था मैं, है ना? अब फिर से कब शादी होगी? अब फिर से कब शादी होगी? लेकिन जिसकी हो गई उसकी फिर से नहीं होगी। समझ रहे हो? मतलब आपका वो वाला सुख गया, अब आप दूसरा कहीं और प्रयास करेंगे। हम सुबह से उठते हैं और सुबह से उठने के बाद सोने तक कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे सुख मिलेगा, 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 लेकिन जो मिलता है वो फिर चला जाता है। मतलब हमें अपनी एक भूल समझ में आ रही है कि हमें सुख मिलता तो है लेकिन जो मिलता है वो शायद सच नहीं है, क्योंकि जो चीज सच है वो तो फिर सच ही है, उसे फिर कोई झुठला नहीं सकता है। बताइए बात सच है कि नहीं है? आप एक बार अब जब स्वयं का अवलोकन करें तो हम पाएंगे हम सुबह से उठ के जितने भी काम कर रहे हैं हम उसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? समझ लीजिए आपका बालक कोई काम करता है, फैक्ट्री जाना है, तो आप क्या करते हो कि यार आज तुम अपने बच्चे को क्या करेंगे, बढ़िया खाना बना के खिलाएंगे और हमने उसको खाना खिला दिया, मतलब हम बढ़िया काम हो गया हमारा वो सब। और खाना नहीं खिला, यदि हम खाना नहीं खिला पाए उसको, वो चला गया जल्दी, तो हमें तुरंत क्या होने लगता है? दुख होने लगता है। होने लगता है कि नहीं होने लगता? तो आपको पता है ये सारी जो प्रोसेस, जो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, क्यों चल रही है? ये सारी प्रक्रिया इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अपने ऊपर, अपने विचारों में, अपने दिमाग में, अपने आइडियाज में, अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी थ्योरी में एक चादर ओढ़ के रखी हुई है। कौन सी चादर? मोह की चादर। कौन सी चादर? एक बात बताइए, ठंड का मौसम है,
जैसे हम बेड पर पहुंच गए, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, अब ठंड लगेगी? नहीं लगेगी? अरे नहीं लगेगी। ऐसे हमने क्या किया, एक चादर ओढ़ ली है। कौन सी चादर? मोह की चादर ओढ़ ली है। अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको कोई कितना समझा ले, अब आपको कोई कितना समझा ले कि भैया गलत रास्ते जा रहे हो, ये वो नहीं है जो तुम चाहते हो। हमें मजा आ रहा है इसी में मजा आ रहा है। अब आप कोई भी नहीं सुनने वाला। अब मोह की चादर कैसी है, इसे पंडित डोडामल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, पंडितों के पंडित डोडामल जी ने चौथे अध्याय के सबसे अंतिम अंत में बताया कि मोह की महिमा, कि आखिर मोह की महिमा है। समझ रहे हो? मोह की महिमा, जैसे कि जो मेरी फील्ड है वो एजुकेशन फील्ड है, उसमें हम क्या करते हैं, हमें किसी को समझाना है, या फिर आप भी जब किसी को समझाते हैं तो आपको लगता है कि आज के समय में हम किसी को गुस्से से मार डाल करके समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। आज का समय तो और खराब आ गया। आप किसी बच्चे को कुछ बोल दो, अरे साहब 1 मिनट ही लगेगा घर छोड़ने में, तुरंत घर से बाहर। हमारे पिताजी हमसे वैसे बोलने लग गए, मैं तो जा रहा, मुझे इस घर में रहना ही नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, अब तो मम्मी, मेरी वो वाली मम्मी रही नहीं, अब दूसरी मम्मी हो गई, तुरंत घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम उन्हें बहुत प्यार से समझाते हैं, यदि कोई गलती करते हैं तो उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा तुमने तो बहुत महान काम कर दिया। क्या कर दिया तुमने? बहुत महान काम कर दिया बेटा, तुम तो ऐसे करोगे तो हमारा तो समाज में बहुत नाम हो जाएगा। अरे बेटा तुम ऐसे ही करते रहे ना तो तेरे पापा ने जितनी इज्जत नहीं कमाई होगी ना जीवन में, अब तू इज्जत कमा लेगा अपनी। ऐसे तो समझाते हैं उसको। अरे हम उसको ऐसे समझाएं, तुमने कर दिया बेटा, निकल जा घर से बाहर, सच में निकल जाएगा। ऐसे पंडित डोडामल जी बड़े प्यार से बता रहे हैं, बहुत प्यार से। क्या कह रहे हैं? मोह की महिमा सुनो बेटा, तुम परेशान मत हो। इसके पहले के अध्याय में उन्होंने क्या बताया? पहले के अध्याय में उन्होंने बताया कि देखो ये जीव दुख है, आप दुखी हैं। पहले उन्होंने बताया दुखी हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हो रहे ना, तो कह रहे हैं बेटा तेरी गलती नहीं है इसमें। किसकी गलती है? उन्होंने कहा ये देखो जो गलती है ना, ये राग देश, ये जो मोह है ना, इनकी गलती है, इसके कारण तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरी गलती नहीं है। यदि अपन किसी व्यक्ति के ऊपर दोष दे जाओ तो अपन फिर व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। यदि किसी व्यवस्था को सुधारना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वास्तविक उसका कारण क्या है। तो फिर पंडित डोडामल जी बताते हैं, देखो इसका जो मेन कारण है, जिस कारण हमारे साथ सब हो रहा है, वो क्या है? ये राग देश मोह, ये है, ये इसके कारण ये सब हो रहा है। और ये जो बात है ना, ये किस धर्म में बताई जा रही है? हमारे जैन धर्म में बताई जा रही है। दुनिया के जितने भी धर्म है, दुनिया के जितने भी धर्म है, उनमें अरविंद जी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है कि देखो ये आप इसलिए दुखी हो रहे हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। नहीं, सारे धर्मों में सिर्फ यही एक बात बताई जाती है, परेशान हो इधर आओ, बैठ जाओ, हम जो कर रहे हैं तुम वही करो। समझ रहे? और अरे हम थाली में जा रहे हैं तो आप ताली बजाओ, हम भजन गा रहे हैं और आप भी भजन गाइए। एकमात्र सिर्फ हमारा जैन धर्म है जो हमें बताता है भाई साहब गलती तुम्हारी नहीं है जो तुम्हें परेशान हो रहे हो इतना, ये गलती तुम्हारे अंदर जो चल रहे हैं ना, राग द्वेष मोह, ये उनकी है। अभी तो ये बता रहे हैं कि उनकी है, बाद में बताएंगे ये भी तुम्हारे नहीं है। गजब भाई साहब, गजब। ये कितने भी दुनिया के जितने भी धर्म है ना, आप किसी भी धर्म में चले जाना, सारे धर्मों में जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको कहीं भी वाली चीज नहीं मिलेगी। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ जैन धर्म है जो ये कहता है भाई मारने काटने से धर्म होगा ही नहीं। आपको बात पता है, हम जैनियों का जो जैन है पंथ नहीं है, हमारा धर्म है। धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है?
धर्म और पंथ में क्या अंतर है जी? पंथ का प्रारंभ किसी व्यक्ति विशेष से होता है, धर्म का प्रारंभ उसके स्वभाव से। बिल्कुल आपने थोड़ा बहुत सही बिल्कुल देखा कि भाई पंथ किसी व्यक्ति विशेष किसी विचारधारा से संबंधित होता है और आप बस उसको मानते हो, कर नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उसको मानते हो, कर नहीं रहे हो। लेकिन धर्म क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाता हो। जैन धर्म है, जैन पंथ नहीं है। लेकिन हमारे साथ अभी दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ? हम जितने भी अपने काम कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? जैन पंथ के कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? जैन पंथ के कर रहे हैं। जैन धर्म के काम हम कोई नहीं कर रहे। धर्म किसे कहते हैं? यो धरती उत्तमे सुखे, जो हमें क्या करता है? उत्तम सुख में धरता है, वो धर्म है। हम सारे काम कौन से कर रहे हैं? पंथ के कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो डॉक्टर ने आपको दवाई दे रही, जो दवाई मिल रही है ना जैनियों के पास, समझ रहे हो ना? आप वो दवाई खाओ, आप दूसरी दवाई खाओगे तो रोग आपको कैसे समझ में आएगा कि रोग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए भाई साहब। ये जो मोह है, ये मोह इतने भयानक तरीके से हमें पकड़ के रखा हुआ है, पता भी नहीं चलेगा कि हम इसमें कितने भयानक फंस गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, समझ लीजिए। एक कोई भी फल ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, और उसको आप क्या करिए? कपड़े से बांध लीजिए। एक कपड़ा 2 कपड़े से बांध दिया, 3 बांध दो, 4 बांध दो। आप लोग शिवाजी पार्क वाले हैं तो आप 5 से बांध देना। अरे भाई आप एक और बांध देना, 6 कर देना। हिमांशु जी आप भी बांध देना। आपको क्या लग रहा है? वो संतरा बच जाएगा? वो संतरा फल जाएगा? बताइए। कुछ नहीं होगा भाई साहब। कुछ दिन बाद खोल के देखो, संतरा ही गायब हो जाएगा। संतरा गायब हो जाएगा। अब हमें आत्मा, हमारा ये शरीर है, सही है। हमने पहली चादर कौन सी ओढ़ ली? शरीर ओढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने ये ओढ़ ली, कोई दिक्कत। हमने क्या किया? दूसरी चादर ओढ़ ली। ये मेरे पिताजी। किसके पिताजी? मेरे पिताजी। ये मेरी माताजी, ये मेरा भाई, और मैं तो अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन। ओढ़ते जा रहे हैं चादर। अभी तो जितनी ये चादर थी ना, ये तो हमारे घर की थी। कहाँ की थी? ये तो हमारे घर की चादर है। अब हम बाहर की चादर भी लाएंगे। अब बाहर की चादर आ गई, उसके साथ भी 2-4 गिफ्ट मिलेगी फ्री में। अब हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं कि हमें सुख मिल जाएगा। क्या सोच रहे हैं? हमें सुख मिल जाएगा। शादी होगी पोते की या फिर बेटे की, अब तो खुश। अरे बताओ, खुश? उसका भी बेटा हो गया, उसकी भी शादी हो गई, अब तो खुश, सब कुछ मिल गया। ऐसा अभी आपका घर शायदरा में, नोएडा में आपकी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। एक और चादर आपने अपने साथ ओढ़। भाई साहब, आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। आपकी फैक्ट्री सीधा अमेरिका में आपका माल सप्लाई होगा। अंदर से खुशी हो रही होगी आप, ऐसे सुनने की खुशी हो रही है। हिमांशु जी समझ रहे हैं आप? ये क्या है? हमारी सारी, ये हमारी चादर है। ओढ़ते जाओ, जितनी ओढ़नी है ओढ़ लो। क्या होगा? क्या होगा आखिरी में ऐसा टाइम आएगा, ये सारी की सारी चादरें यही रहेंगी, तुम चले जाओ। सब यही रह जाएगा भाई, सब। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आप ले जाओ। दुख हो रहा होगा थोड़ा, इतनी मेहनत से सब कुछ जमाया है, पूरा साम्राज्य मेरा। नहीं भाई साहब, ये सब एक ही टाइप की चादर है। इनका नाम मोह है। मोह की चादर जब तक मोड़ के रखे हैं
तब तक हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। ये आत्मा दुखी होती रहेगी, तरसती रहेगी, सुख नहीं मिलने वाला भाई साहब। परेशान होते रहो, ढूंढते रहोगे यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। मूल कारण क्या है भाई साहब? क्या है कि ये मोह हटाना है। कैसे हटाना है? अब आप कहोगे यार कि ये वाली बात तो सब चलती रहती है, हम लोग आपस में भी ऐसी बातें करते हैं, शास्त्र में भी लिखी है, समझ में नहीं आती। मतलब समझ में आती है, सुन रहे हैं हमारे, आपको तो पता नहीं है, हमारे घर की दीवारों पर लिखा हुआ है। हमने सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वही पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले वही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है शायद मतलब ऐसे ही होता होगा। आपने नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का? हमारे भारत देश में एक सम्राट हुए, महासम्राट था वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जो शासन था मगध नाम के राज्य में चलता था, सिर्फ मगध नाम के राज्य में। तब भारत देश ऐसा नहीं कहा जाता कि भारत देश था, भारत देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने आसपास के जितने भी प्रदेश थे उन सबको जीत लिया था। मतलब पहली बार जो भी आप हिंदुस्तान का नक्शा देखते हैं, वो हिंदुस्तान का नक्शा पूरे राज्यों को मिलाकर यदि किसी ने बनाया था, उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों ने उसके 16 स्वप्नों के नाम भी सुने होंगे। वही चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, वही चंद्रगुप्त मौर्य। वो मौर्य वंश का महान राजा, जब उसने सब कुछ जीत लिया, पाकिस्तान को भी जीत लिया था उस टाइम पर, अफगानिस्तान को भी जीत लिया था, सब कुछ जीतने के बाद उसे जैसे ही जैन संत मिले भद्रबाहु, उन्होंने समझाया, अरे कहां परेशान हो रहे हो सम्राट? उन्होंने कहा गुरुजी क्या हो गया, बताओ क्या बात हो गई है? तुम दुखी हो क्या जी? दुखी हो? अरे हम कहां दुखी हैं, हम नहीं है दुखी। क्या कमी है हमारे पास? रानी है, राजकुमार है, इतना बड़ा शासन है, क्या कमी है बताओ? कोई कमी नहीं है मेरे पास। अरे दुखी हो हे सम्राट, दुखी हो, गरीब हो? अरे मैं कहां गरीब हूं, सोना मेरे पास। उस समय भारत देश का सोना भारत देश से नहीं आया, भारत देश का जो पूरा सोना था वो अमेरिका से आया। उस समय में जो यूनानी लोग हमारे भारत देश में आया करते थे तो व्यापार किया करते थे, पूरा सोना, इसलिए तो धीरे धीरे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लग गया। भाई सब कुछ तो हमारे पास, बताओ तो। तुम्हारे पास तुम नहीं हो, बाकी सब है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज? महाराज ने बहुत तरीके से समझाया, और मैं आपको भी एक लाइन के माध्यम से कहूँ आज की बात कि समझ लो कि उन्होंने समझाया, देखो बेटा ये चादर है तुम्हारी, क्या है सारी? तुम चादर ओढ़ के रखो, अब तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि क्या ओढ़ के रख ली है तुमने? सारी चादरें ओढ़ के रखी हुई है, अब तुम्हें कुछ दिखने वाला नहीं है। मैंने कहा महाराज आप बात तो सही कह रहे हो, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया ना। हम सबका स्वभाव ऐसा है, जब तक हम देखते नहीं है ना तब तक हमें मजा आती नहीं है। समझ लीजिए आप किसी आपके रिश्तेदार की शादी थी, बुआ के लड़के की शादी थी, ओके? अरे हाँ तो बोल दो एक बार, आप सबकी थी, तो आप लोग भी बोल दीजिए हाँ थी, लेकिन आप नहीं गए, आप नहीं गए, आपके जाने से कुछ होना नहीं था। अब हुआ क्या, शादी तो होगी, अब आपके पास फोन आया, रिश्तेदार होगा, यहाँ आया उसका, अरे बहुत बढ़िया शादी हुई, पता नहीं लड़की बहुत अच्छी थी, वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, खाना तो जबरदस्त था, भाई साहब शादी तो हमारे यहाँ भी ऐसे करवाए थे हम, ऐसे सब कुछ बात हुई। कैसा लगा? कैसा लगा? बुरा लगा? अच्छा लगा? बुरा लगा? क्या बुरा लगा? कि छोड़नी नहीं थी, जाना चाहिए था, यही है ना? ऐसे ही जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मुझे जीवन में मतलब उस दुनिया में जो कुछ मैं चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मिल गया फिर भी मैं उस चीज को नहीं पा रहा हूँ, वो हमारी एक
अंतरात्मा की पुकार कह रही है कि वो हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक जो अंदर का सुख होता है वो नहीं मिल रहा है, हर तरह के सुख मिल गए। जैसे उन्हें ऐसा भाषण हुआ, उन्होंने जैन गुरु के सामने हाथ जोड़े बोला, गुरुदेव मुझे मार्ग बताओ कि आखिर मोक्ष का मार्ग क्या है, हमारे लिए प्रकाशन दो, क्या हो सकता है मोक्ष का मार्ग, गुरुदेव हमें बताओ और चलो मेरे साथ। वो भद्रबाबू मुनिराज के साथ में संग में वहां उनके साथ में रहने लग गए, मुनियों की सेवा करने लग गए। फिर धीरे धीरे उनको बैराग आने लग गया। जब उनकी ऐसा लगा कि अब वो दीक्षा के योग हो गए, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। जैसे ही दीक्षा धारण कर ली, पूरी दुनिया हैरान, सारी दुनिया हैरान हो गई। बोला ये कैसा राजा, भाई ये कैसा राजा जिसके पास सब कुछ था अब वो नग्न हो गया, ये कैसा राजा है। क्योंकि उस समय लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि ये जैन क्या होता है, मुनि कैसे होते हैं, सब परेशान। और उसी समय क्या हो रहा था भारत देश में, उसी समय एक और धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म। उसमें देखते थे वो कपड़ा पहनते थे। इन्होंने देखा कि ये नग्न और वो भी एक साथ 600 600 700 700 मुनिराज जा रहे हैं, भाई साहब क्या हो गया इस राजा को, इसकी मति तो सही हो गई कि नहीं हो गई है। भद्रबाबू महाराज से जब किसी ने चंद्रगुप्त महाराज से किसी ने पूछा कि ये क्या हो गया, ये तो अब सही हो रहा है, ने क्या किया, कुछ नहीं किया, चादर खोल दी, कुछ नहीं किया मैंने। कैसे खोली, पहले मैंने माना इतना बड़ा साम्राज्य जो मेरा है, मेरा नहीं है। ये जो महल है लकड़ी का, आज के समय में तो घर बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है घर बनाना। उस समय घर बनाना इतना आसान नहीं था। और इतने बड़े बड़े महल, बोला मेरे नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है। उन्हें माना नहीं, बहुत अच्छे से मान लिया इस बात को। और भाई ये जो रानियां हैं ये तो आपकी हैं, ये रानियां भी मेरी नहीं है। ये राजकुमार जिसका पूरी दुनिया में नाम होने वाला है, अशोक, जो भी अभी शासन में, ये तो आपका होगा, ये भी मेरा नहीं है। कुछ तो होगा आपका, मतलब मेरा कुछ नहीं है। आपके वस्त्र ये भी मेरे नहीं है। क्या है ये शरीर आपका, ये भी मेरा नहीं है। क्या है मेरा, मतलब मैं तो जो ये अंदर ही ज्ञान स्वभाव ये तत्व पड़ा हुआ है, ये मेरे अंदर है। ये बात में समझ में आ गई। सब कुछ छोड़ दिया भाई साहब, सब कुछ छोड़ दिया। दुनिया पूरी हैरान हो गई, दुनिया हैरान हो गई। कितने ही लोग जो इस भ्रम में पड़े हुए थे, व्यापार कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, यहाँ से वहां परेशान हो रहे थे, सारे के सारे लोग भौचक्के हो गए। कौन है ये चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा राजा जिसको मिलने के लिए लोग तरसते थे, चलो इनको देख के आते हैं। उस समय पे लाखों लोगों ने दीक्षा ली थी। पहले जैन धर्म को अंगीकार किया, अंगीकार करने के बाद समझा, सोचा और सब कुछ किया, स्वतः ली। आपको एक बात बोल रहा हूं, ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से दिमाग में, वो सबको भी समझा देना। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। क्या जी, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। आप इतिहास में जाकर देखोगे रोना आ जाएगा आपको। लोग अपने धर्म को मनवाने के लिए लाखों लाखों लोगों को मरवा देते थे ऐसे ही। बहुत बहुत मुश्किल से मिला हुआ वैसा भी जैन धर्म। ये कोई जबरदस्ती नहीं करवाता किसी से जबरदस्ती नहीं कराता। पूरे जैनियों की छाप है, एक ही छाप है। ये जैन लोग तो बहुत सीधे साधे होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। लड़ना इनका काम नहीं है, झगड़ना इनका काम नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। तो ये छाप है हमारी। और ये छाप क्यों है हमारी? क्योंकि हमारे जो भगवंत हैं, हमारे जो मुनिराज है,
उन्होंने ये जो मोह की महिमा है उसको समझा और समझ करके जितनी ये चादरें थी सब खोल खाल के भाई सब छोड़ छाड़ के सब फ्री होकर के अपने आप में रम गए और अपने आप में रम के अपना कल्याण कर लिया और अपना जो कल्याण किया उसका रास्ता भी बता गए आपको। ये रास्ता भी बता गए, देखो ये रास्ता क्या है, और रास्ता आपको बता गए कि देखो ऐसे ऐसे आपको करना है। अब आपको समझा दिया, हमें समझा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बैठेगी क्या? अभी हमारी जिम्मेदारी बैठेगी हमें इसको कैसे समझना है और कैसे नहीं समझना है। हम लोग भी बड़े समझदार हो गए, बहुत समझदार हो गए हम लोग। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया अब जो इतना बड़ा उपकार हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवंतों ने हमारे ऊपर किया है, अपनी जान दे करके, अपना सर्वस्व निछावर करके उन्होंने जो खजाना था वो हमारे लिए सौंपा है। अब हम क्या करें? हमने बड़े समझदारी तरीके से हमने भी क्या कर लिया, हमने कहा एक काम करते हैं, मंदिर बनाना चालू कर देते हैं। हम भी ऐसे कुछ काम कर देंगे और हम लोगों ने भी क्या किया, मंदिर बनाना चालू कर दिया। मंदिर में हमने भगवान विराजमान कर दिया। अब भगवान विराजमान किए। अब आपको पता है मंदिर में भगवान विराजमान क्यों करते हैं हम? बताइए क्यों करते हैं जी? निज दर्शन करने के लिए। सोच बोलिए हिमांशु जी, निज दर्शन करने के लिए कि दुनिया को दर्शन कराने के लिए? समझ दर्शन बिल्कुल सही। मैं तो समझ गया सेवाजी पार्क वाले बहुत समझदार लोग हैं। देखिए ये जैसे ही भगवान विराजमान है, जब हम देखते हैं ना इनको देखने से पूरा फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं ना मंदिर जाने से क्या होता है? भाई मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है। ये बात उससे पूछो जो मंदिर नहीं जाता और एक आदमी कभी मंदिर आता है, उससे पूछो। जब हम इंसान, हम लोग हर तरीके से आशाएं खो देते हैं, हर चीज की समस्या आने लगती है। बच्चा बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, पिताजी की तबीयत खराब है, सबकी तबीयत खराब है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं भगवान करते हैं, आप एक बार मंदिर आ जाओ। जैसे आप देखते हो ना भगवान को, जैसे भगवान को देखते हो पहले तो अच्छा अब वासन होता है। आप भगवान के सामने अपनी बात करते ऐसा हो रहा है और आपको एक अदृश्य विचार आपके दिमाग में आ जाता है। यदि आपने जैन तत्व को पढ़ा हो, समझा हो, भगवान आपको बातों बातों में ही आपको समझा देते हैं परेशान मत हो। क्या समझा देते हैं? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये समझाते हैं, अरे जो होना है वो तो होगा। तो तुम्हें परेशान किस लिए हो रहे हो? परेशान, अरे तुम परेशान इसलिए हो रहे हो, तुम अपना मान रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी मर रहा है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, और तुम्हारी शादी चल रही है तो तुम रोने लग गए। भाई पड़ोसी चला गया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे का पैसा डूब गया, आपको कुछ फर्क पड़ा है जी? नहीं पड़ा। और तुम्हारा डूब गया तो, क्योंकि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, एक ही समस्या हो रही है, और वो समस्या हो रही है सिर्फ और सिर्फ मोह। क्या समस्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मोह। एक बार यदि हमने बड़े गंभीरता से मोह का स्वरूप समझ लिया, मोह का कारण समझ लिया, और इससे होने वाली जितनी भी चीजें हैं इनको समझ लिया और अपने जीवन में धारण करना चालू कर दिया, 101% ये मोह से रहित जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, आपका खुद का स्वरूप है, आपको मिल जाएगा। और यदि आपने ये चादर ओढ़ के रखे, मतलब कुछ नहीं दिखने वाला है, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हमें समझदारी क्या करनी है? आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। दो रास्ते हैं,
एक रास्ता ऐसा है जहां आपको पता है कि आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है और अपनी मंजिल पहुंच जाओगे। एक दूसरा रास्ता है वो पहुंचाएगा आपको कहीं ना कहीं, है ना, आपकी मंजिल के आसपास। तो आप किस वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे? हिमांशु जी, आप कौन सा वाला रास्ता चुनेंगे, पहला वाला दूसरा वाला? संभव जी, पहला वाला दूसरा वाला? पहला वाला दूसरा वाला? एडवेंचर करना हो, कुछ नया करना हो, कि कुछ नया करते हैं, देखते हैं जो होगा, है जी? भाई साहब, यदि समझदार व्यक्ति होगा तो पहला वाला रास्ता चुनेगा। क्यों चुनेगा? उसको पता है भाई साहब, उसको मंजिल पर पहुंचना है, उसको रास्ते का आनंद नहीं लेना है, मंजिल पर पहुंचना है, उसको अपनी मंजिल दिख रही है, उसको पता है कहां पर क्या होने वाला है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो मोह के कारण तुम परेशान हो रहे हो, यदि तुम्हें इससे छुटकारा पाना हो तो कैसे छुटकारा पाओगे? बिल्कुल सीधा रास्ता बताया है। एक रास्ता तो आपके पास है, आप चाहोगे सारे प्रयास कर दो। एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं, एक काम करते हैं, अब हम शादी वगैरह कर लेते हैं, एक काम करते हैं, जो धंधा पानी है थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक काम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ऐसा रास्ता आपका खत्म नहीं होगा, यहाँ वहां घूमते रहोगे, भयंकर अटवी में घूमते रहोगे। एक पंक्ति आती है ना पूजा की, भवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग शम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख ही देखा। भाई साहब घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है क्या करना है? अब तक जो कुछ हुआ हो गया, कोई बात, परेशान मत, जो होना था हो गया, बट अब जो करना है वो अब सही करना है। और सही करने का जो रास्ता है वो हमें पता चलेगा ग्रंथों से। जब हम स्वाध्याय करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें रास्ते पे के कैसे कैसे चलना है। बिना नक्शे के जाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, यहीं वहां यहाँ वहां घूमते रहोगे। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो एक शुरू 6th क्लास में किसी ने पढ़ा दिया अमेरिका की खोज, ये तो भारत में कोलंबस ने, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार अमेरिका की खोज करी मतलब क्या है? खुदाई करी क्या? समझ में नहीं आया मुझे उस समय। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा, तो मैंने देखा कि वहाँ जो कोलंबस था और भी जो यात्री थे वहाँ, वो वहां से निकले, यूरोप से निकले, समुद्र में निकले। किसके लिए? भारत की खोज के लिए। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो भारत है उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सोना चांदी सब कुछ है, वहां पे बहुत कुछ है, वहां चलते हैं, बहुत कुछ है वहां। तो वहां की खोज के लिए लोग निकलना चाहते। जब निकले तो जो व्यक्ति था वो पहुंच गया कहां? अमेरिका। कहां पहुंच गया? अमेरिका। और कहने लगा यही इंडिया है। क्या कहने लग गया? इंडिया यही है। सबने मान भी लिया। उसके पास क्या नहीं था? नक्शा नहीं था, है ना। दूसरा व्यक्ति निकला फिर वहां से। जैसे ही दूसरा व्यक्ति निकला, वो वहां से निकला, वो पहुंच गया अफ्रीका। उसने क्या बोला? इंडिया है। ऐसा क्यों हुआ? उसके पास क्या नहीं था? नक्शा नहीं था। फिर उसने कहा यार इंडिया तो नहीं, हम क्या करें? वो और आगे निकल गया। जब वो और आगे निकला तो वो अब पहुंचा भारत में भी छोटी सी जगह पर पहुंचा, बिल्कुल छोटे से गांव में पहुंचा। बोला ये क्या है? भारत।
ये है भारत पहुंच तो गया, लेकिन उसे पता नहीं है भारत क्या है। भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों होती रही? नक्शा नहीं था। क्या नहीं था? नक्शा नहीं था। अब जो आएगा उसको दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी पहचान हो गई। देखो यार, इसके वहां जाओगे तो वहां ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब आपको कौन बताए कि जो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता है, उस पे क्या होता है? कौन बताएगा आपको? घर में बैठे बैठे कैसे पता करोगे? है जी, उन्होंने बताया। आपको कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा आपको? तो शास्त्रों की पूजा करने से पता चलेगा कि भगवान की पूजा करने से पता चलेगा कि इसको पढ़ने से पता चलेगा? पढ़ने से पता चलेगा। जब इसको पढ़ोगे ना तो दुनिया को छोड़ छाड़ करके सुबह उठ करके सीधे भगवान के पास आओगे। हमारी कल रथ यात्रा है, जैसी कल रथ यात्रा में हमारा जो उत्साह रहेगा, ऐसा उत्साह प्रतिदिन रहेगा आपके पास जब आप इनको पढ़ोगे। और यदि इनको नहीं पढ़ा, बस आओगे और समझ रहे हैं? आपने देखा होगा जब हम रथ यात्रा का आयोजन करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है उसमें? रथ यात्रा निकल रही है, भाई साहब हम जितने भी जैनी है ना, सबसे पहला तो हमारा कर्तव्य है कि जब कभी भी हमारी कोई रथ यात्रा निकले तो सबसे पहले हम अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर आए। हमारे जितने भी संबंधित लोग हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हम 1-2 दिन पहले उनको फोन लगा दें, भाई साहब हमारे यहाँ प्रोग्राम है, अब आपको आना है पूरे कार्यक्रम में, हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता के साथ आप उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, क्योंकि आप कोई छोटा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, छोटा आयोजन नहीं कर रहे हैं। 3 लोग के जो स्वामी हैं, जो वीतरागता के धारी हैं, जिनके सामने राजा नहीं, महाराजा नहीं, सौधर्म इंद्र नहीं, इंद्रों का जो राजा सौधर्म इंद्र, जिसके पास मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा वैभव हो सकता है, भौतिक वैभव, उसके पास है वो जिसको नमस्कार करते हैं। और जिनके पास भौतिक वैभव नहीं है, सारे मुनिराज मुनिगण जिनको नमस्कार करते हैं, उनका आप जुलूस निकालने वाले हैं। आप लोगों ने लगाया फोन, बुलाया सबको कि नहीं, कि बस हम ही चल रहे हैं, बहुत है जी? शोभा यात्रा बताइए। तो आज ये काम कर लेना आप लोग बड़े ध्यान से। और इस समय हमारा दूसरा कर्तव्य क्या होता है? जैसे ही हमारी शोभा यात्रा होती है, श्री जी हमारे उस साथ में जाते हैं, तो हमें इस बात का पूरा विवेक रखना चाहिए कि जो शुद्ध वस्त्र पहनने वाले लोग हैं, वो शुद्ध वस्त्र पहनकर कोई किसी को छुए नहीं, यहाँ आगे चीजें छुए नहीं। अरे हम श्री जी को लेके जा रहे हैं और हम रास्ते में, हमारा और दूसरा कर्तव्य क्या बैठता है कि हम जब रास्ते में जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो जो भी हमारी समिति के प्रमुख लोग हैं, वो थोड़ा रथ यात्रा के आगे पीछे देखते जाएं कि कहीं गंदगी वगैरह नहीं डली हो, कुछ नहीं डला हो, उसको साफ करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और इस बात को आपको खुद अपने घरों में बताना है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि एक आए वो 5 रुपए 10 रुपए का पैकेट लेके आ जाए कुरकुरे का, कुरकुरे खा रहे हैं, वो शोभा यात्रा निकल रही है। भाई साहब श्री जी जा रहे हैं और हमें पूरी समाज दिखती है, हर कोई दिखता है। जैनियों को तो हर कोई दिखता है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे भी यात्राएं निकालते हैं, हमारी यात्राएं बहुत ही वीतरागता को लेकर होती हैं। हमारी यात्राओं में राग द्वेष नहीं झलकता, वीतरागता झलकनी चाहिए। और बड़े ही भक्ति भाव से कोई माइक वाइक की व्यवस्था तो होगी ना, वहां बढ़िया भक्ति चलेगी। हिमांशु जी हमारे हैं, अलियंस जी हैं, और भी हमारे साथी लोग हैं, वहां पर भक्ति चलेगी और भक्ति बढ़िया झूम करके बड़े ही अच्छे भावों के साथ में हमें आगे बढ़ना है। और जितने भी लोग हो सके आपके यहाँ आप
आपके पास या आपके रिश्तेदार, भाई बहन, बुआ, जितने भी दूर दूर की आप मोह के, जब मोह वाली बात आती है तो आप सारी चीजें कर लेते हो, और जब आपको पीतरागता का मार्ग दिखाना होता है तो हम अरे मंदिर का प्रोग्राम है जी, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी भावना। ऐसा मंदिर का प्रोग्राम मतलब मेरा मेरा है, मेरा, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, फुल भक्ति भाव के साथ जितना हो सके। आपको पता नहीं चलेगा कि जितनी शोभा यात्राएं हम निकालते हैं ना, इनका जो पुण्य का बंध होता है वो बहुत ही गजब होता है, बहुत अलग ही पुण्य बंध होता है इससे। और जो पुण्य बंध होता है वही आपको ये शास्त्र पढ़ने के मौके दिलाएगा, नहीं तो आपके जीवन में ऐसी समस्या आती रहेगी, परेशान होते रहोगे, ये हो रहा वो हो रहा, टाइम नहीं है। ये जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ये सबके बस की बात नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हम सबको पढ़ा लें, सब समझ जाएं, जी सब नहीं समझ सकते। ये जिनका पुण्य है ना वही इसको खोल करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, उन धार्मिक आयोजन को हम ऐसे करें जैसे ये हमारा खुद का है, और कोई आ रहा है, जैसे आपने किसी को बुलाया, आपने आओ, उसको साथ सम्मान, भगवान के दर्शन करो, शिव जी के दर्शन करो, है ना, और कुछ आपने कुछ और अलग ऐसा कुछ किया हो उसको दिखाओ, उसकी पूरी व्यवस्था करो, और बिल्कुल यात्रा निकाल करके बड़ी भक्ति भाव के साथ, बहुत ही भक्ति भाव के साथ अलग ही आनंद आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और के लिए करना है, किसके लिए करना है? खुद के लिए। किसके लिए करना है? स्वयं के लिए करना है। जब आपके घर में कोई आता है, जैसे आपने बुलाया और आपने उसको भोजन कराया या कुछ चीज कराई, प्रसन्नता किसको होती है? अपने को। जब माँ अपने बेटे को भोजन खिलाती है तो पेट किसका भर जाता है? अच्छे से बच्चे का भरता है। बच्चे की तो पेट ही भरती है, निकल जाएगा। पेट किसका भरता है? माँ। तो जब भी हमारे कोई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, आयोजन होते हैं, शोभा यात्रा होती है, कुछ भी कार्यक्रम हो हमारा, हमारी भावना को कैसी होना चाहिए? ये वाली भावना होना चाहिए। ये वाली भावना नहीं होना चाहिए चलो यार वो तो चलता रहेगा, तो चलता है। देख हमारा है, किसका है? हमारा है। इतना अच्छा शुभ भाव होंगे आपके, इतने अच्छे शुभ भाव होंगे कि आपको निमित्त मिलेंगे हर चीज के, हर चीज के निमित्त मिलेंगे आपको। समझाने वाले भी मिलेंगे, आप खुद समझोगे और खुद समझ करके आप और समझाने लगोगे। भाई साहब जिस दिन इस रास्ते पे चलने लग गए, उस पथ की पहचान करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लग गए, मंजिल हमें मिल ही जाएगी। और उस मंजिल को आप भी प्राप्त करें, मैं भी प्राप्त करूं, पूरी दुनिया के जितने भी जीव हैं, दुख से परेशान हो रहे हैं, झुलस रहे हैं, सुख की चाह में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन सबको भी ये मोक्ष का सही मार्ग मिल जाए। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं।